नमस्कार। आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कंपैरेटिव जानकारी, यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक नाटक के स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिंग स्टाइल, और ब्रेख्तियन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिंग स्टाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके मूलभूत संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यथार्थवादी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, रियलिस्टिक नाटक, उसका आधार प्लॉट होता है, कथानक। जबकि ब्रेख्तियन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में उसका आधार नरेशन होता है। प्लॉट में यानी कि यथार्थवादी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में प्लॉट के माध्यम से यथार्थ का भ्रम क्रिएट किया जाता है, इल्यूजन ऑफ रियलिटी क्रिएट किया जाता है। ये यथार्थ का भ्रम क्रिएट करने के लिए इनर थॉट इम्पोर्टेंट होता है, इनर इम्पल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, इनर एक्शंस, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, जिससे कि हम प्लॉट को, कथानक को आगे बढ़ाते हैं। और इसके कथानक में एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, प्रॉपर मिडल होता है, प्रॉपर एंड होता है। जबकि जो ब्रेख्तियन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, उसके नरेशन में पास्टनेस इज इम्पोर्टेंट। पास्टनेस का क्या मतलब है? हिस्टोरिफिकेशन। हिस्टोरिफिकेशन ऑफ एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए रिप्रेजेंटेशन का सहारा लिया जाता है कि ये घटना, ये एक्शन, ये परिस्थिति पास्ट में हो चुकी है, और एज एक्टर मैं इस कहानी को, इस सिचुएशन को, इस पात्र को, इस कैरेक्टर को आपके सामने यानी ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि ये हो चुका है। मैं केवल एज एक्टर इस कैरेक्टर को, इस सिचुएशन को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी मैं कोई भी यथार्थ का भ्रम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं, ऑडियंस जो देख रही है, वो यथार्थ नहीं है, वो हो चुका है। उसको मैं केवल बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ अपने रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के माध्यम से। जबकि यथार्थवाद में क्या होता है? रियलिस्टिक नाटक में आप इल्यूजन क्रिएट करते हैं रियलिटी का, कि ये अभी हो रहा है, जो आप देख रहे हैं वो सच है, वास्तविक है, और अभी रियल टाइम, रियल स्पेस और रियल एक्शन में ये चीज़ें हो रही हैं। ये कैरेक्टर रियल टाइम स्पेस में उपस्थित है, और उसके जो रियल एक्शंस हैं वो आप देख रहे हैं। हिस्टोरिफिकेशन करने से ब्रेख्तियन जो एक्टर है, उसको ये एहसास रहता है कि आई एम एक्टिंग, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं रियलिटी को नहीं जी रहा हूँ। सिर्फ रियलिटी का रिप्रेजेंटेशन करके मैं इसका अभिनय कर रहा हूँ। कहानी तो हो चुकी है, घटनाएं हो चुकी हैं, उसको मैं रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ऑडियंस के सामने पेश कर रहा हूँ। और इसके साथ ही उसका माइंड, एक्टर का माइंड एनालिटिकल होना पड़ता है। वो एनालाइज करता है कि जो सिचुएशन, जो एक्टर, जो कैरेक्टर मैं जी रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, यानी जो हो चुका है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी एक्टर का माइंड शुड बी एनालिटिकल एंड वर्किंग एंड एक्टिव ऑल द टाइम साइमल्टेनियसली। ऑडियंस का माइंड भी, चूंकि कोई भी यथार्थ का भ्रम क्रिएट नहीं किया गया है, इसलिए वो किसी भी यथार्थ के भ्रम में नहीं खोता है, किसी भी इमोशनल इल्यूजन में नहीं बहता है, और वो एक ऑब्जर्वर की भूमिका लेता है। ऑडियंस क्या करता है? इमोशन में ना बह करके एक ऑब्जर्वर की भूमिका लेकर के वो एनालाइज करता है, कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करता है कि जो सिचुएशन, जो कैरेक्टर, जो हो चुका है, जिसका रिप्रेजेंटेशन मेरे सामने हो रहा है, वो सही है, गलत है, क्या ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं इसकी जगह होऊंगा तो मैं कैसे करूँगा। ऑलवेज क्वेश्चनिंग माइंड, ऑलवेज एनालिटिकल माइंड, एक्टर का भी साइमल्टेनियसली ऑडियंस का भी होना चाहिए।
यानी ना तो ऑडियंस इंडल्ज है इमोशन में और ना ही एक्टर इंडल्ज हैं, और वो एनालिटिकल पोजीशन में अपने को ऑब्जर्वर की भूमिका में रहते हुए बनाए हुए हैं। अब रियलिस्टिक नाटक का जो कथानक है, जो प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो लीनियर फॉर्म में चलती है। यानी उसकी प्रॉपर बिगनिंग होगी, मिडिल होगी, एंड होगा, एक रेखी है। वो एक रेखा में प्रॉपर रियल टाइम, चूँकि रियल टाइम एक रेखी होता है, टाइम आगे बढ़ता है अपनी गति से, तो नाटक भी अपनी गति से एक रेखी होकर के आगे बढ़ता है। जबकि ब्रेख्तियन स्टाइल में ये नॉन लीनियर होता है, एक्शन भी नॉन लीनियर है और आपका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर भी नॉन लीनियर है। यानी आप एंड से शुरू कर सकते हैं, आप मिडिल से शुरू कर सकते हैं, आप बिगनिंग को एंड में दिखा सकते हैं, क्योंकि आप नरेट कर रहे हैं। ये आपका नरेटिव स्टाइल कैसे होगा ये आप डिसाइड करेंगे कि आप पहले अंत को बताएंगे या पहले बिगनिंग को बताएंगे या पहले आप मध्य को बताएंगे, क्योंकि आप केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इमोशनल जर्नी को ब्रेक करना है। ब्रेख्तियन ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में आपको किसी भी इमोशनल जर्नी अगर हो रही है तो उसे साथ में ब्रेक करना है, और ये ब्रेक करने की जो टेक्निक है वो स्टोरीफिकेशन से है। स्टोरीफिकेशन यानी ऐतिहासिककरण, यानी कि पास्टनेस ऑफ एक्शन एंड इमोशंस एंड सिचुएशन। सो बिना इमोशन में इंडल्ज हुए थिंकिंग एक्टर एंड ऑडियंस ब्रेख्तियन टेक्निक है। जबकि रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करके अपनी सारी फैकल्टीज को बंद करके एक्टर और ऑडियंस उस सिचुएशन, उस कैरेक्टर में पूरी तरह से इंडल्ज हो जाएं, तो वो रियलिस्टिक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट अवश्य हुई होंगी।